बंधारण खतरे में है, आप सब जानते हो, लेकिन दलित समाज सो रहा है। हम लोग उनको जगाने के लिए आए हैं। आप लोग जाग जाओ, हमको साथ दो, दलित और मुस्लिम एक हो जाओ। अगर एक हो जाएंगे अपने, तो आज समझो कि ये जब देश आजाद हुआ था उसकी सब समाज एक होकर अपने लड़ रहे थे अंग्रेज को भगाने के लिए। शांतिपूर्ण विस्तार से दलित और मुस्लिम आए हुए, मैं आप लोग का सबका शुक्रगुजार करता हूं। क्या बीती बारिश के अंदर भी आप लोग ने हमारा इंतजार किया, तो और जब अल्लाह ताला बारिश देता है, जब खुश होता है तो बारिश हो देता है। तो ये जो बारिश थी खुशी की बारिश थी, और इंशाल्लाह यहां से संकेत जाता है कि इंशाल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो पच्चम ले रहा है गुजरात के अंदर, तो इंशाल्लाह यहाँ से ज्यादा सीटें हम लोग जीत कर लाएंगे। ये बारिश कह रही है, क्यों कह रही है कि अल्लाह ताला खुश हुआ और बारिश दिया। ये हम लोग आपके सामने आए हैं आज। यहां से विधानसभा 2 महीने बाकी है और आज से हम लोग विधानसभा का बिगुल फूंक चुके हैं और विधानसभा की शुरुआत हमने यहां से कर चुकी है। तो आने वाले विधानसभा के अंदर जो भी यहां का उम्मीदवार हो, दलित मुस्लिम सब एक होकर उसको जिताएंगे इंशाल्लाह। और इस पार्टी जो है ये जो मजलिस जो पार्टी यहां पर गुजरात के अंदर आई है, दलित मुस्लिम मजलूमों को एक करने के लिए आई है। ओवैसी साहब जानते हैं सबसे ज्यादा जुल्म किस पर होता है, दलित, बख्शीपंथ और आदिवासी पे। तो ये सब का साथ हमारे साथ है और सब एक होकर इस पार्टी को मजबूत करेंगे इंशाल्लाह और ज्यादा से ज्यादा यहां से सीट जिता कर लाएंगे। और हम लोग एक मैसेज देने के लिए आए यहां पर, हम लोग बंधारण बचाने के लिए आए हैं। बंधारण खतरे में है। आप लोग दलित लोग सब जानते हैं कि धीमे धीमे ये लोग सब आरक्षण खत्म कर रहे हैं, सब प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। आज जो नौकरियां कोई मिलती नहीं है किसी को भी, तो हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे और दलितों को जो इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। आप सब जानते हैं जब बाबा अंबेडकर जब बंधारण लाए थे, जब कांग्रेस थी और आरएसएस थी, वो लोग ने नक्की किया था जहां से भी बाबा अंबेडकर साहब जहां इलेक्शन लड़ेंगे हम उनको हराएंगे। सबसे पहले तो टिकट नहीं देंगे, या अपक्ष लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे तो हम लोग उसको हराएंगे। क्यों कि उन्होंने बंधारण लिखा था, वो जानते थे कि दलितों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, तो बंधारण लेकर आए थे। लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। एक बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग जो आगे आई, मुस्लिम लीग आगे आई ने उन्होंने बंगाल से टिकट दिया, उनको वहां पर जीता है और जीता कर लोकसभा के अंदर ले गए और बंधारण वहां पर मंजूर करवाया। और आज वो बंधारण के कारण आज दलित समाज की जो हालत जो थोड़ी बहुत सुधरी है, तो बंधारण के हिसाब से सुधरी है। आज बंधारण खतरे में है, आप सब जानते हो, लेकिन दलित समाज सो रहा है। हम लोग उनको जगाने के लिए आए हैं। आप लोग जाग जाओ, हमको साथ दो, दलित और मुस्लिम एक हो जाओ। अगर एक हो जाएंगे अपने, तो आज समझो कि ये जब देश आजाद हुआ था उसकी सब समाज एक होकर अपने लड़ रहे थे अंग्रेज को भगाने के लिए। आज जो भी सरकार बैठी है आप देखते हो, उन्होंने आज तक आरएसएस इनको हेडक्वार्टर्स के ऊपर आज तक वो लोग ने झंडा नहीं लहराया है। आज तक वो कैसी झंडा लहराए थे, अपने सब एक होकर वहां पर भी अपने इस देश का झंडा लहराना है और सब एक होकर वापस लड़ना है। अब दूसरी बार लड़ने की बारी यह है कि बंधारण बचाने के लिए सब एक होकर बंधारण को बचाना है। बंधारण बचाकर इंशाल्लाह दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, मुस्लिमों को अत्याचार हो रहे हैं, मजलूमों पे अत्याचार हो, वो सब रुकवाने इंशाल्लाह। जब बाबा अम्बेडकर को वहां से बंगाल से जीता कर भेजे लोकसभा में, लोकसभा के अंदर बिल आए, बिल पास हुआ, बिल पास होने के बाद आज आपकी हालत सुधरी है। हमने आज तक नहीं कहा कि ये बिल पास किसके हिसाब से हुआ था, कोई मुस्लिम समाज ने आज तक नहीं किया, लेकिन ये मुस्लिम समाज वापस आगे आया है। मुस्लिम समाज आगे इसलिए आया दलितों के सामने बंधारण बचाने के लिए। हम बंधारण बचाएंगे कि नहीं, दलित और मुस्लिम का बंधारण, दलित मुस्लिम एक हो जाओ इंशाअल्लाह। ये हमारी पार्टी जो है एक एकता की मिसाल बनेगी। हम लोग जहां आज तक दलित जो रिजर्वेशन है वहां से टिकट दी जाती है,
लेकिन जहां रिजर्वेशन नहीं है, जनरल सीट है, वहां से हम लोग उनको टिकट देंगे, उनको इंशाल्लाह जीता कर लाएंगे और लोग बताएंगे। कई जगह पर ऐसे वोट, जैसे बापूनगर की सीट समझ लो, दलित मुस्लिम पटेल 3 समाज के वोट है, हम वहां पर दलित समाज को टिकट देंगे, मुस्लिम समाज के वोट बच करेंगे, तो इंशाल्लाह वो दलित की सीट ऐसी जीता कर लाएंगे। ऐसी कई जगह पर आदिवासी की, दलित समाज की, पटेल समाज की, मालधारी समाज की, आज तक ये लोग ने मुस्लिम के वोट जो है, मुस्लिम वोट का बंटवारा किया है। आज मुस्लिम वोट 13% वोट है, पटेल समाज के 11% वोट है, उनकी 43 सीट आती है, मुस्लिम समाज की 3 क्यों और दलित समाज की 12 सीट क्यों? जहां रिजर्वेशन है वहीं दी जाती है। हम लोग रिजर्वेशन के अलावा भी हम उनको टिकट देंगे, जिताएंगे इंशाल्लाह, और दलित की भी सीटें बढ़ाएंगे, आदिवासी भी सीट बढ़ाएंगे, बख्शीबंद की मुस्लिमों की भी सीट बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हम सरकार नहीं बना सकते, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक मैसेज है, हम लीडर बनाने के लिए आए, लीडर बनाएंगे आपको, और सब एक होकर विधानसभा के अंदर जाएंगे। विधानसभा के अंदर हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। आज कांग्रेस, बीजेपी और ये छोटा आरएसएस अभी नया नया पैदा हुआ है, आप पार्टी, तीनों एक ही है। बीजेपी कांग्रेस ने अपने वोट उपयोग किया, आप तीसरा और भी आया, लेकिन आपको समझ जाना, आपको वो लालच देंगे इलेक्ट्रिक बिल का। आज वो लोग बोल रहे हैं कि 300 यूनिट हम फ्री में देंगे। कैसे यूनिट फ्री में देंगे? 300 यूनिट उसका चलता है, 2 लाइट होती है, 2 पंखा होता है, उसके ऊपर आप जाओगे तो 300 यूनिट के बाद जाओगे आप, तो बिल तो आप किसी के भी घर में 2 लाइट 2 पंखा तो है ही नहीं, फ्रिज भी है, एसी भी है, तो वो जो रेगुलर बिल आने वाला तो आने वाला है ही। ये आपको लॉलीपॉप दिए, आपको समझना है, उनकी बात में आना नहीं है। ये छोटा आरएसएस से बचना है आपको। अरे सब एक होना है, ये सबको समझ के मजलिस जो आई है, मजलिस को समझकर मजलिस को वोट देना है। ज्यादा से ज्यादा मजलिस की सीटें बढ़ाकर इंशाल्लाह अपनी क़यादत बढ़ाकर विधानसभा के अंदर जाना। हम विपक्ष में बैठेंगे। ये लोग ने जो प्रॉमिस किया, जब चुनाव आता आपको लॉलीपॉप दी जाती है, अब तुम लॉलीपॉप तो हम विपक्ष में जाएंगे, वो आपके लॉलीपॉप की हम डिमांड करेंगे। आपने जब इलेक्शन आया था आपने ये डिमांड की थी, ये चीज थी, हम वहां पर जाकर उसकी डिमांड करके उसको अपना अमल में लाएंगे इंशाल्लाह, और एक विपक्ष में मजबूत भूमिका निभाएंगे इंशाल्लाह। आने वाला चुनाव के अंदर जो भी उम्मीदवार हो, दलित मुस्लिम एक हो जाओ और एक होकर ये अपना मजलिस का जो उम्मीदवार उसको जिताना है। आपका यहाँ का उम्मीदवार कौन है आपको पता है? कितने सालों से जीत के आता है? कभी आप यहाँ उसका मुंह देखा आपने? कभी यहाँ पर आता है वो? आज 4 टर्म से जीत के आ रहा है वो। इस विस्तार का भी नहीं है, इस विस्तार से बाहर, यहां से 15 किलोमीटर दूर रहता है, 15 किलोमीटर दूर। और उम्मीदवार जो होगा आपके विस्तार का होगा इंशाल्लाह। आप कहीं भी जाकर जो भी समस्या आप जाकर उसके पास समस्या का हल करवा सकते हैं इंशाल्लाह। हमारा उम्मीदवार होगा आपके विस्तार का होगा, और सब एक होकर उसको जीताना इंशाल्लाह। और अपनी सीट या अपना उम्मीदवार, अपना विधायक आप खुद चुनो, अपने विस्तार का चुनो, उसको चुन के भेजोगे, ऐसे मैं विश्वास करता हूं। अल्लाह हाफिज।